मैं ना मेन से पहले ना कुछ चीजें बताऊंगा कि हिंदी मीडियम क्यों लैग कर रहा है, ये बात करते हैं। मेंस की स्ट्रेटजी आपको बहुत लोगों ने बताई हुई, ये पढ़ लो ये पढ़ लो ये पढ़ लो, रिपीट करने में कोई मतलब नहीं है ना। और अपन को क्या करना है कि हम उनके बराबर आए, ये चीजें कुछ करनी है। देखो जो इंग्लिश मीडियम के जो लोग सेलेक्ट हो रहे हैं ना, उनका बैकग्राउंड होता है आईआईटी, एमबीबीएस, एमबीए, मतलब आईआईएम से टॉप के इंस्टीट्यूट होते हैं। उनमें जैसे किसी ने बीटेक कर रखी है, तो बीटेक में क्या होता है, 8 सेमेस्टर होंगे। 8 सेमेस्टर में 8 तो फाइनल पेपर होंगे और 8 ही मिड टर्म आते हैं, ठीक है। 16 पेपर वो लोग लिखते हैं 4 साल में। अपन लोग बीए की हुई है, 3 पेपर लिखेंगे, ठीक है। और उनके पेपर का परफॉर्मेंस कैसी होती है, जैसे वहां पे पहले तो 1-1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। फिर 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, फिर 5-5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, और फिर बड़े क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं उनके। इस तरीके का उनका फॉर्मेट होता है। और बीए में जो मेरी यूनिवर्सिटी थी, वहां पे 5 क्वेश्चन आते थे, पूरे 5, है ना। और एक क्वेश्चन होता था 20 नंबर का। और फर्स्ट ईयर में जब मैं पेपर देने गया तो मैंने कहा स्मार्ट वर्क करते हैं, अपन को पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। तो 36 पेज होते हैं एक कॉपी में, तो मैंने क्या किया, 15 पेज में पूरा पेपर कर दिया। पॉइंट पॉइंट लिखे अच्छे से, सुंदर सुंदर बढ़िया, मतलब फ्लो चार्ट भी बनाए, सारणी भी बनाई। और मार्क्स आए थे 50% फर्स्ट ईयर में। तो मैं गया, मेरे कई सीनियर, मैंने कहा यार ये क्या हुआ, मैंने तो अच्छी तैयारी की थी। और तो बोले कि भाई कॉपी कितनी भरी थी, मैंने कहा 15 बजे। ना 36 पन्ने भरने हैं पूरे के पूरे, है ना। तो नेक्स्ट ईयर में मैंने कहा ठीक है, मैंने कफन बांध के 36 के 36 भर के आया मैं पूरे। परसेंटेज बने 65। थर्ड ईयर में फिर 36, परसेंटेज बने 73। 5 क्वेश्चन 20 नंबर का, और एक क्वेश्चन में 7 पन्ने भरने होते थे, चाहे वो आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है, चाहे कैसी भी स्टोरी लिखो, ठीक है। तो अपनी आदत है वो, और इनकी आदत है पॉइंट टू पॉइंट, है ना। उनका क्वेश्चन आएगा तो कॉपी इतनी लिमिटेड होगी कि पूरी की पूरी कॉपी में आपको फ्लो चार्ट, सारणी, पॉइंट, बुलेट पॉइंट्स, तो हैबिट हो जाती है ना। उनकी हैबिट अलग है, अपनी हैबिट अलग है। तो ये मेन तो रीजन है कि क्यों उनके, और अपन जब आंसर लिखेंगे तो मैं तो देखता हूं, तो हम लोग इंट्रोडक्शन लिख देंगे 1 पेज का, तो और फिर जगह ही नहीं बचेगी, क्या लिखें क्या नहीं लिखें। फिर बोलेंगे अरे यार पेज ही कम थे, और फिर जब इतना भर देंगे पेज तो लास्ट वाले 2-3 क्वेश्चन छूट जाएंगे। बुलेट पॉइंट्स में ये होता है ना, कॉपी में खाली जगह मिल जाती है, अपन गरीबी इसका प्रमुख कारण थी, या फिर सीधा लिख दें पॉइंट नंबर 2 गरीबी, 2 चीज होता है ना। तो अपन क्या कि मतलब उसमें ज्यादा फोकस करते हैं। तो ये चीजें तो बहुत धीरे धीरे अभ्यास से विकसित होगी, क्योंकि वो तो प्रैक्टिस कर चुका है ना, 16 पेपर दे चुका है। और बीच में वो लोग कुछ लिखते भी होंगे, नोट्स भी बनाते हैं, तो वो पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं कि ठीक है ये पॉइंट पॉइंट चेप के आने हैं, वो लिखने। तो पहली चीज तो ये है कि सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमको क्यों मार्क्स कम मिल रहे हैं। फिर फ्लो चार्ट तो अपन ने कभी बनाए ही नहीं होंगे, बीए वगैरह में कभी नहीं बनाए होंगे। फ्लो चार्ट, मैप, ये तो बनाते ही नहीं है, मैं भी नहीं बनाता था। सेकंड ईयर थर्ड ईयर में नहीं बना के आया मैं, फर्स्ट ईयर में बना के आया था, तो मार्क्स कम मिले थे। तो ये दिक्कत है। तीसरा दिक्कत है कि हमें इंग्लिश थोड़ी कम आती है ना। अब एसएससी की तैयारी की थी तो उसका बेनिफिट हो गया मेरे को कि इंग्लिश में बहुत कंफर्ट हो गया न्यूज़पेपर पढ़ने में। जैसे अब पेपर में हिंदी ट्रांसलेशन समझ नहीं आता है कई बार, तो इंग्लिश का देख लो भाग के, तो समझ आ जाता है कि हाँ यार क्या लिखा हुआ है। तो एक काम हमें करना है कि इंग्लिश को थोड़ा सा इम्प्रूव तो करना पड़ेगा। जो पूर्वाग्रह बोलते हैं ना, इंग्लिश तो नहीं पढ़ेंगे, हिंदी मीडियम है अपना, तो ना इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे, तो ये काम नहीं करना। थोड़ा सा उसके लिए जगह दो यार, वो भाषा है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, उसकी रिस्पेक्ट करो। मतलब ठीक है, उसको हमें ये नहीं है कि हम इंग्लिश में पारंगत हो जाएं, पर इतना हो कि हमें समझ आ जाए इंग्लिश। तो उसके लिए क्या करना है कि यूट्यूब पे कुछ लेक्चर वेक्चर हैं, तो थोड़ा सा क्या, और कुछ वर्ड मीनिंग, जैसे हिंदू से कुछ लिख लिए, कोई न्यूज़पेपर से लिख लिए वर्ड मीनिंग, उनको यूज किया करो थोड़ा बहुत। भाई हाँ ये वर्ड मीनिंग इसका था, ऐसे लाइन आई थी, वो लाइन ही लिख लिया करो। 15-20 मिनट अगर आप दिन में दे दोगे ना इंग्लिश को, 15-20 मिनट ही, रोज नहीं, एक दिन छोड़ के एक दिन भी, तो थोड़ा कंफर्ट
नेस है ना, वो बहुत जरूरी है। और अब पूर्वाग्रह बना के बैठ जाएंगे तो यूपीएससी तो अपने लिए चेंज नहीं करेगी, वो तो अनुवाद वैसे ही कंप्यूटराइज्ड होंगे, कितना मर्जी आंदोलन कर लें अपन। भाई बहुत बड़े बड़े आंदोलन हो गए ना, अभी तो सॉल्व तो नहीं हुई हिंदी मीडियम की समस्या। तो भाई सीधी सी बात है, जो लोग इंग्लिश सीखते हैं, कई लोग 20-20 लैंग्वेज भी जानते हैं, वो भी तो इंसान होते हैं ना। तो हमें तो एक थोड़ी सी सीखनी है और पूरी तो बोलनी ही नहीं है अपन को सिर्फ पढ़ना है कि हाँ इंग्लिश में इसका मतलब ये होता है। और जो पेपर लिखे हुए आते हैं उसमें इतना हार्ड इंग्लिश नहीं होती है, आप कभी पढ़ के देखना। जैसे प्रीलिम्स का पेपर था इस बार, दिया था किसी ने?